ठीक है, इस चीज़ को इस तरह से समझो। ठीक है बेटा, उसके बाद फिर तुम गद्दी का तुम्हारा कब का हुआ है आदेश? अभी आदेश तो कुछ नहीं हुआ है तुम्हें कि पर्टिकुलर डे से लगानी है। मैं वो तो अभी तो नहीं हुआ है। उन्होंने तो कह दी कि आप जब मर्जी लगा लो। आपको चाहिए। पर उन्होंने फिर तुम्हें कुछ रक्षा कवच दिया बेटा? नहीं, मेरे को अभी कुछ नहीं है, लेकिन अभी एक्चुअली क्या है कि मैं दूध जाम में हूँ। आपको किस पता चीज़ की? दूध है ये कि बच्चे कहते हैं कि रहने दो, और माता रानी आती है जब वो कहती है कि मेरे भक्त बहुत परेशान है, निस्वार्थ सेवा करो। मैं निस्वार्थ करना भी चाह रहा हूँ, बिल्कुल निस्वार्थ, मुझे कोई किसी चीज़ का लालच नहीं है। और अगर माता रानी ये भी मेरे को कहती है कि परिवार घर छोड़ दे, तो मैं छोड़ने को तैयार हूँ। नहीं बेटा, यहाँ नहीं से मतलब तो कहा ही नहीं नहीं, जाता। मैं मतलब मेरी अपनी भावना है, बिल्कुल ये मेरी अपनी भावना है। नहीं, वो तुम चल रहे हो उस हिसाब से, ठीक है बेटा। पर ये चीज़ें बेटा तब की जाती हैं जब हम एक जंगल में चिमटा गाड़ के और धुना लगा के बैठे हुए हैं, गृहस्थी हमारे साथ नहीं है। उस परमात्मा ने जब हमें गृहस्थी में रहने का एक नियम दे दिया है, हम उस नियम में बन चुके हैं, तो हमें गृहस्थी के साथ साथ भक्ति को लेके चलना है। और ऐसा नहीं है कि गृहस्थी में रह के हम भक्ति नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छे ऐसे उदाहरण हैं जो गृहस्थी में रह के भक्ति को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, सेवा भी दे रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तो छोड़ो कि भक्त लोग अपना सब कुछ त्याग के और फिर आगे सेवा देते हैं, नहीं। अगर यहाँ निस्वार्थ सेवा से तुमने जो आज तक समझा, आई थिंक जो तुमने समझा वो ये कि कुछ आप लेना नहीं चाहते हो किसी से, बट बेटा वो तुम नहीं लोगे, वो जो शक्ति वहाँ विराजेगी ना वो लेगी। कोई भी शक्ति इस संसार में जब कर्म भूमि में आके कार्य करती है तो शक्तियों को भी नियमों में बनना पड़ता है, और नियमों में बन के ही शक्तियाँ कार्य करती है बेटा। अगर तुम कुछ दोगे तो ही तुम कुछ पाओगे, ये संसार का नियम है, ये सृष्टि का नियम है। वो चाहे भक्ति में हो तो तुम पूजा पाठ दोगे तभी तो वो तुम्हें आशीर्वाद देगी। अगर तुम उनसे कोई ऐसा कर्म चाह रहे हो कि माँ मुझे ये कर्म करना है और ये कर्म मुझे होना चाहिए, मेरा ये रास्ता मेरा साफ होना चाहिए, तो हम उसको कहेंगे कि माँ ये ले लौंग बताशा और यही दूंगा और तुझे ये काम करना है, वो उसी चीज़ पे एग्री हो जाएगी। ठीक है, फिर रही बात ये कि चिमटा गाड़ के धूना जमा के जब हम बैठते हैं तो ओगड़दा नहीं बैठते हैं आके, उन्हें नहीं चाहिए कुछ भी। ठीक है, पर वो काम नहीं करते बेटा, वो काम नहीं करते। वो तुम्हें भक्ति देंगे, वो तुम्हें ज्ञान देंगे, वो तुम्हें संसार से विरक्त कर देंगे, वो तुम्हें मोक्ष देंगे, वो तुम्हारी मुक्ति कर देंगे। पर कार्य अगर तुमने किसी को ये कह दिया ना कि जा बेटा तेरा ये काम हो जाएगा, तो उसका बोझ तुम्हारे सिर पे है, क्योंकि तुमने उस ओगड़दानी को कुछ नहीं दिया है। समझे? वो भी काम कराते हैं अपनी शक्ति से, क्योंकि शिव भी शक्ति के बिना शव है। ये चीज़ सभी जानते हैं और मानते भी हैं। शिव भी शक्ति के बिना शव है, और जब शिव और शक्ति मिलते हैं तब सृष्टि का संचार होता है, सृष्टि का पालन होता है और सृष्टि चलती है। यदि शक्ति शिव से विरक्त हो गई, यदि शिव शक्ति से विरक्त हो गए, तो वो महाकाली हैं, प्रलय की देवी जानी जाती हैं। वो महाकाल है, वो प्रलय के देव हैं। वो शमशान में विराजती है और वो भी मरघट में निवास करते हैं। समझे? दोनों को जब जोड़ के चलना है तो हम सांसारिक नियमों को, गृहस्थी के नियमों को लेकर चलेंगे, अपनी सेवा देंगे तन से, मन से, धन से। पर जो नियम हो जाएगा शक्ति का, फिर वो ये होगा, यदि तुम साज श्रृंगार के साथ उसको भोग प्रसाद दे के बिठाओगे तो वो गृहस्थ की देवी के रूप में चलेंगी, तुम्हारा भी साथ देंगी, तुम्हारे दरबार से जुड़ने वाले बच्चों का भी साथ देंगी। तुम गुरु दीक्षा लेते हो तो तुम गुरु दीक्षा देने लायक भी बनोगे, ऐसा भी वही बनाएंगी, और वो तुम्हें हर बात में सक्षम करेंगी। समझे? अगर तुम निस्वार्थ सेवा दे रहे हो तो अब उसकी सुनो। निस्वार्थ सेवा देने के बाद बेटा लोगों का भला तुम कर दोगे, जितना तुम कर सकते हो उतना कर दोगे, जितना तुमने कमाया होगा उतना तुम दान कर दोगे। जब तुम खत्म कर चुके होगे तो तुम क्या करोगे? फिर वो तुम्हारे सिर पे बोझ इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, और वो फिर तुम्हारे ही अंदर की चीज़ों को नोच नोच के निकालने लग जाएगी, क्योंकि शक्ति है, शांत नहीं बैठती है। समझे? ये था बेटा उसी का ज्ञान, उसी ने दिया। शब्द वो मेरे मुंह से बुलवाती है, होते उसी के हैं। जितना
मुझे लगा मैं समझा पाई हूँ, क्लियर हुआ या नहीं हुआ वो तुम बताओगे। समझा दिया बेटा। गद्दी लगने के आदेश तुम्हें यहाँ से हुए थे। उस दिन कामाख्या रूप में भी विराजित थी, महाकाली रूप में भी विराजित थी, शीतला मसानी के रूप में भी विराजित थी। उस दिन कई रूप गद्दी पे विराजित थे, पर रास्ता जो तुम्हें दिखाना था वो आज का दिन डिसाइड हुआ था, इसीलिए आज तक तुम्हारा इंतजार किया गया। तुम्हें किसी ने बोला तो नहीं था दरबार में आना है? किसी ने नहीं बोला होगा, खुद ही आए हो। अपने मन में उसने ही प्रेरणा डाली है, उसी ने प्रेरणा डाली है बेटा, क्योंकि आज के लिए तुम्हारा बहुत कुछ निश्चित था, तुम्हारा बहुत कुछ चेंज होना था, पर वो जो कर्म अभी तुम्हारे अटके हुए हैं उन कर्मों से तुम्हें स्वयं लड़ना होगा। तलवार वो देगी, धार लगा के देगी, सिर्फ तुम्हें चलाना होगा, चलाना भी वो सिखाएगी, पर निश्चय तुम्हारा होगा, निर्णय तुम्हारा होगा, डिसीजन तुम्हारा होगा। ठीक है? और कुछ तो नवरात्रि में दूसरा नवरात्र है बेटा, संडे का गद्दी लगेगी, या तो उस दिन होगा या फिर 10 अप्रैल को रामनवमी का यहाँ से किया जा रहा है, तो उस दिन। ठीक है? डिस्कस पहले तुम करो, पर उसके लिए कर्म हमें करने पड़ेंगे। जब हम अपने कर्म करेंगे तो शक्तियों को और ताकत मिलेगी, आगे बढ़ने का उन्हें रास्ता मिलेगा, तभी शक्तियाँ भी तुम्हारा रास्ता साफ करेंगी और तुम्हें आगे रखेंगी। तो देख लो, तुम लोग बता दिया है यहाँ से, जो भी है वो करना है। ठीक है? अपनी गुरु माँ से डिस्कस करो, वो देती हैं तुम्हें गुरु मंत्र, वो तुम्हें रास्ता बताती हैं आगे का, शक्तियों को शुरू करने का, शक्तियों को चलाने का। ऐसा नहीं है कि